हेलो, मैं हूँ विश्वजीत और स्वागत है आपको अपने इस चैनल पे। चलिए बात करते हैं, यदि कोई वस्तु हमारे पास नहीं है तो उसे किस तरह से बताएंगे। जैसे एक वाक्य है आपके सामने, मेरे पास कार नहीं है। अब इसे 3 तरीके से ट्रांसलेट किया जा सकता है, राइट। पहला, आई हैव नो कार। दूसरा, आई हैव नॉट एनी कार। तीसरा, आई डोंट हैव अ कार। स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल आपको पता था, लेकिन अब सवाल उठता है कि इन तीनों वाक्यों में सही उत्तर कौन सा है, राइट। चलिए इसको समझते हैं एक स्टोरी के तहत, राइट। मैं आपको एक घटना के बारे में बताना चाहता हूँ, लेकिन वीडियो को शुरुआत करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्षों पहले की घटना है। मैं एक एटीएम कार्ड बनवाने के लिए बैंक में लाइन में खड़ा था, राइट। तभी मेरे बचपन का दोस्त मोहन से मुलाकात हो गई और मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ मिनट बाद मेरी बारी आई। मैंने फॉर्म काउंटर पर जमा किया और लेकिन अधिकारी ने उसे लौटा दिया और कहा कि इस खाने में आप अपना अकाउंट नंबर लिखिए। मैंने उनको उत्तर दिया, सर मुझे अकाउंट नंबर याद ही नहीं है। अधिकारी ने उत्तर दिया, बिना अकाउंट नंबर के मैं कुछ नहीं कर सकता। तो मैंने सोचा क्यों ना घर फ़ोन करके पूछ लूँ। उस समय मेरे पास मोबाइल नहीं हुआ करता था, तो मैंने अपने दोस्त मोहन से पूछा, क्या तुम्हारे पास मोबाइल है? तो उसने उत्तर दिया, गौर कीजिएगा, उसने उत्तर दिया, मेरे पास मोबाइल नहीं है। तो मैं सोच में पड़ गया। अब आप भी सोचिए, मेरे दिमाग में 2 बात आई। पहली बात, मोहन के पास फ़िलहाल मोबाइल नहीं है, लेकिन घर पे हो सकता है। दूसरी बात कि मोहन के पास मोबाइल बिल्कुल ही नहीं है, बैंक में और ना ही घर पे। तो फ्रेंड्स, तो इस घटना से मैं आपको यह बतलाना चाहता हूँ कि हिंदी के वाक्य हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, डिफ़िकल्टीज़ क्रिएट करती है, राइट, इश्यूज क्रिएट करती है, दुविधा उत्पन्न करती है। जैसे कि मेरे पास लाइसेंस नहीं है, राइट। अब इस वाक्य से हम क्या समझें? फ़िलहाल नहीं है या बिल्कुल नहीं है या घर पे है, राइट। लेकिन इसका समाधान अंग्रेजी में है। यदि मेरा दोस्त अंग्रेजी में कहा होता कि आई हैव नो मोबाइल, इसका अर्थ होता कि फ़िलहाल मेरे पास मोबाइल नहीं है। और यदि उसने कहा होता कि आई डू नॉट हैव एनी मोबाइल, तो इसका अर्थ होता मेरे पास मोबाइल बिल्कुल ही नहीं है, ना घर पे और न मेरे पास। तो कंडीशन नंबर पहला, यदि कोई वस्तु हमारे पास फ़िलहाल नहीं है तो इस तरह से बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नो प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। कंडीशन नंबर 2 कहता है, यदि कोई वस्तु हमारे पास बिल्कुल ही नहीं है, ना घर पे, ना मेरे जेब में, ना रूम पे, कहीं पे भी नहीं है, राइट। तो इसको बनाने का एक अलग स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। अब नोट में ध्यान दीजिएगा, जब भी डू डज का प्रयोग होगा तो हैज़ का प्रयोग नहीं करेंगे, राइट। डू डज के साथ हैज़ नहीं लगेगा। ठीक उसी तरह से प्रश्न पूछने के लिए भी हम 2 तरीके का प्रयोग कर सकते हैं। पहला कि हैव यू एनी मोबाइल, फ़िलहाल आपके पास मोबाइल है, इसका मतलब ये होगा। अगर हम ऐसे पूछते हैं कि डू यू हैव एनी मोबाइल, अर्थात आपके पास कोई भी मोबाइल कहीं भी है कि नहीं। चलिए अब समझते हैं हैव हैज़ का एक्चुअली सेंस क्या होता है, राइट। यदि हमारे पास या किसी व्यक्ति के पास कोई वस्तु हो तो उसे हैव या हैज़ के माध्यम से बताया जा सकता है। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी, उस मूवी का नाम है दीवार, राइट। तो उसमें एक फेमस डायलॉग के बारे में हम सभी भली भांति से परिचित हैं। आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास माँ है। सुना आप लोगों ने ये डायलॉग? इस डायलॉग से मैं आपको बस एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि ठीक उसी तरह से वार्तालाप के दौरान हम भी ये बताना चाहते हैं कि मेरे पास ये वस्तुएं हैं, मेरे पास फला चीज़ें हैं, राइट। मेरे पास कार है, बंगला है, बिल्डिंगें हैं, है ना। मेरे पास भाई है, बहन है।
जैसे मेरे पास एक सरकारी नौकरी है या 3 साल का अनुभव है, मेरे पिताजी के पास एक कार है। उसी तरह से हम रिश्तों के बारे में भी बताना चाहते हैं। जैसे हमारे पास 2 भाई है, एक बड़ी बहन है इत्यादि। इन वाक्यों को हम हैव हैज के माध्यम से बना सकते हैं। पहचान इसका क्या है कि पास, तुम्हारे, मेरे, उनके, उसके। अब ध्यान दीजिए, हैज का यूज किसके साथ करेंगे? ही, सी, इट, और सिंगुलर नाउन के साथ हैज का प्रयोग करेंगे, राइट। जितने भी थर्ड पर्सन है, जैसे थर्ड पर्सन होते क्या हैं, तो दुनिया में जितने भी चीज़ें हैं वो नाउन होती है। लेकिन सपोज आप जहाँ अभी बैठे हो, आपके सामने जितने भी चीज़ें हैं आपको छोड़कर वो सभी क्या है? थर्ड पर्सन है। तो उनके साथ हम लोग हैज का प्रयोग करेंगे। और दूसरा है कि आई, वी, यू, दे। नेक्स्ट है आई, वी, यू, दे। जितने भी प्लूरल नाउन्स हैं उनके साथ हम लोग हैव का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास एक मोबाइल है, आई हैव अ मोबाइल। मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। मेरे पास एक घड़ी है, आई हैव अ वॉच, है ना। तुम्हारे पास एक पेन है, यू हैव अ पेन। तुम्हारे पास एक गाय है, यू हैव अ काऊ। तुम्हारे पास एक बाइक है, यू हैव अ बाइक। ओके। कंडीशन नंबर 1 है, जैसे एक कंडीशन मैं आपको दे रहा हूँ कि नीतू हड़बड़ी में घर का चाबी खो देती है और रोने लगती है। तब माँ कहती है कि बेटी चिंता मत करो, तुम्हारे पिताजी के पास एक डुप्लीकेट चाबी है। सेंटेंस को समझिए कि तुम्हारे पिताजी के पास एक डुप्लीकेट चाबी है। मतलब कि ये कंडीशन है जो कि आपके लाइफ में सिचुएशन ऐसे आते हैं, राइट। उस समय आप उसको फील करके बोल सकते हो। योर फादर हैज़ अ डुप्लीकेट की। अब कंडीशन नंबर 2 है, ध्यान दीजिए। पार्क में 2 सहेली बहुत दिनों से मुलाकात करती है। राधा अपनी सहेली से पूछती है कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं? तो वह उत्तर देती है कि मेरे 2 बच्चे हैं, आई हैव 2 किड्स, राइट। कंडीशन नंबर 3, हाँ कंडीशन 3, जूही अपने पति से कहती है चलिए चाचा जी से मिलकर आते हैं। तो मिस्टर मोहन जी जवाब में देते हैं कि लेकिन आज मेरी मीटिंग है मिस्टर बजाज के साथ। टुडे आई हैव मीटिंग विद मिस्टर बजाज, राइट। तो ये सिचुएशन आपको लाइफ में आएगी, आप इसको यूज कर सकते हैं ऐसे अपने लाइफ में, ऐसे सेंटेंस बोल सकते हैं। कंडीशन 4 देख लीजिए। स्कूल के प्रिंसिपल मिस्टर शर्मा एक अभिभावक को फ़ोन लगाकर पूछते हैं कि आपका बच्चा स्कूल क्यों नहीं आया। तो बच्चे की माँ रिप्लाई करती है, सर राहुल को बुखार है। सर राहुल हैज़ टेम्परेचर या राहुल हैज़ फीवर। अपने बारे में कहता हूँ, जैसे मुझे भी खांसी हो रही है, आई एम सॉरी बिकॉज आई हैव कफ एंड कोल्ड, राइट। तो यही सिचुएशन आप अपने लाइफ में देख सकते हैं, बोल सकते हैं, फील कर सकते हैं, राइट। जब तक आप फील नहीं कीजिएगा हैव और हैज़ को, तब तक आप कभी अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं। तो कैसी लगी ये वीडियो, अगर इसको कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।